आपने बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन के बारे में सुना होगा। यह हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी को समझने में मदद करता है और आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में जानने वाले हैं। ये वीडियो द लिविंग वर्ल्ड का थर्ड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने जाना कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है। दूसरे पार्ट में हमने जाना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के नोमेनक्लेचर की क्या ज़रूरत है और ये होता कैसे है। दूसरे पार्ट में मैंने ये भी बताया कि हमारी अर्थ पर हम ह्यूमंस आज तक 17 से 18 लाख स्पीसीज़ को ढूंढ चुके हैं। इतनी सारी स्पीसीज़ को एक एक करके पढ़ना लगभग इम्पॉसिबल है। इसीलिए हम इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पर कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं और क्लासिफिकेशन हमारी साइंस की एक ब्रांच टैक्सोनॉमी में होने वाला एक प्रोसेस है। टैक्सोनॉमी में हमारी अर्थ पर लाइफ को ऑर्गेनाइज किया जाता है और सच बताऊं तो हमारे दिमाग में लाइफ को ऑर्गेनाइज किया जाता है। टैक्सोनॉमी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए 4 प्रोसेस होते हैं। जैसे ही हम ह्यूमंस को कोई नई स्पीसीज मिलती है, हम सबसे पहले उसके कुछ कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं और इन कैरेक्टर्स में टैक्सोनॉमी कंसीडर करती है ऑर्गेनिज्म की बॉडी का एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, और इस प्रोसेस को हम कैरेक्टराइजेशन कहते हैं। इसके बाद ऑर्गेनिज्म का जो डिस्क्रिप्शन निकल कर आता है उसे जो स्पीसीज पहले से डिस्क्राइब हो चुकी है उनसे मैच करके ये पता लगाया जाता है कि ये ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप से बिलोंग करता है और इस प्रोसेस को आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसकी अपीयरेंस से डिस्क्राइब करने को आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। पर अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यूज की फॉर्म में आए कि ऑर्गेनिज्म के डिस्क्रिप्शन को क्या कहते हैं और ऑप्शन में कैरेक्टराइजेशन और आइडेंटिफिकेशन दोनों ही हो तो कैरेक्टराइजेशन को मोर एप्रोप्रिएट आंसर माना जाएगा। आइडेंटिफिकेशन के बाद ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स अलॉट किए जाते हैं और इस प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। लास्ट में ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नाम दिया जाता है और इस प्रोसेस को हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। ये जो चारों प्रोसेस हैं ये इसी सीक्वेंस में होते हैं जिसमें मैंने आपको बताया है। इनको आप एक ट्रिक की मदद से इस सीक्वेंस में याद रख सकते हैं, जो है चोर इन क्लास नोटबुक। कोई सेंस है इस ट्रिक का? चलो अब आपको टैक्सोनॉमी और अच्छे से समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए ये एक स्पीशीज है और ह्यूमंस ने इसे रिसेंटली डिस्कवर किया है। अब सबसे पहले इसका कैरेक्टराइजेशन होगा। जब इसके सेल स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया गया तो पता चला कि इसके सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट है। इस कैरेक्टरिस्टिक से आइडेंटिफिकेशन हुआ कि ये एक एनिमल है, क्योंकि एनिमल्स के सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। जब इसके बाकी के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा गया, जैसे कि इसके 4 लिम्स होते हैं, तो इससे पता चला कि ये एक कोडेट है। इसके ईयर पिन्नास और मेमोरी ग्लैंड्स की वजह से पता चला कि ये एक मैमल है और इन आइडेंटिफिकेशंस के बाद इसका क्लासिफिकेशन होगा और इसे हाईएस्ट ग्रुप से लेकर लोएस्ट ग्रुप्स में एक जगह दी जाएगी। ये जो ग्रुप्स होते हैं इन्हें हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं और इनको आप हाईयर से लोअर एक ट्रिक की मदद से याद कर सकते हैं, जो है कलकत्ता पीसीओ फिर गायब सर। कलकत्ता से हो जाएगा किंगडम और ये 5 होते हैं। पी से हो जाएगा फाइलम, जिसे प्लांट्स की केस में हम डिवीजन कहते हैं। सी से होगा क्लास, ओ से होगा ऑर्डर, फिर से होगा फैमिली, गायब से होगा जीनस और सर से होगा स्पीशीज। डॉग के आइडेंटिफिकेशन के बाद उसको जो ग्रुप्स अलॉट हुए वो है किंगडम एनिमिलिया, फाइलम कोर्डेटा, क्लास मैमल्स, ऑर्डर कार्निवोरा, फैमिली कैनेडी, जीनस कैनिस और स्पीशीज लूपस। डॉग को ये जितनी भी कैटेगरीज अलॉट हुई है इन सबको हम टैक्सा कहते हैं। मतलब एनिमिलिया भी एक टैक्सा है, कोर्डेटा भी एक टैक्सा है और कैनिस भी एक टैक्सा है। और ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज, इन सबको हम टैक्सोन कहते हैं, क्योंकि ये जो टैक्सोन है ये टैक्सा का प्लूरल फॉर्म है। और एक टैक्सोन के अंदर बहुत सारे टैक्सा आते हैं, जैसे कि किंगडम जो कि एक टैक्सोन है, इसके अंदर एनिमिलिया जैसे 5 टैक्सा आते हैं। टैक्सोन या फिर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को हम यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। अब होगा फाइनल प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी, जो है नोमेनक्लेचर। डॉग का जो साइंटिफिक नाम निकल कर आएगा वो होगा कैनिस लूपस। और आपको ये भी जानना है कि साइंटिफिक नाम कैसे निकल कर आता है, तो उसके लिए आपको
सेकंड पार्ट देखना होगा द लिविंग वर्ल्ड का। अब हमें टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में कुछ और बातें ध्यान रखनी है। पहली बात हमें ध्यान रखनी है कि हम जैसे जैसे हायर कैटेगरीज की तरफ बढ़ते हैं, मतलब हम जैसे जैसे स्पीशीज से किंगडम की तरफ बढ़ते हैं, ऑर्गेनिजम्स के बीच के कॉमन कैरेक्टर्स कम होते रहते हैं और इसी वजह से जो क्लासिफिकेशन की कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी बढ़ती है। अब आपको एनसीईआरटी में गिवन एग्जाम्पल्स को लर्न करना है तो उसके लिए आप इस चार्ट को याद कर सकते हैं। इन चार्ट्स में मैंने एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम के सभी एग्जाम्पल्स को इंक्लूड नहीं किया है। इन चार्ट्स में मैंने सिर्फ उन्हीं एग्जाम्पल्स को मेंशन किया है जो कि द लिविंग वर्ल्ड की एनसीईआरटी में गिवन है, चाहे वो पैराग्राफ की फॉर्म में हो या फिर टेबल की फॉर्म में। अगर आपने इन सब एग्जाम्पल्स को याद कर लिया तो आपको कम से कम द लिविंग वर्ल्ड से कोई भी एग्जाम्पल याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। भाई स्क्रीनशॉट तो ले लेंगे, पर ये एनसीईआरटी के अंदर जो सिस्टमेटिक्स दे रखा है ये क्या होता है ये तो बता। सिस्टमेटिक्स भी टैक्सोनॉमी की तरह एक बायोलॉजी की ब्रांच है। इसमें और टैक्सोनॉमी में फ़र्क ये है कि इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स के इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी स्टडी किया जाता है, इसीलिए आप इसको टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी स्टडीज भी कह सकते हैं। सिस्टमेटिक्स से रिलेटेड एनसीईआरटी में 2 और पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला पॉइंट है कि सिस्टमेटिक्स एक लैटिन वर्ड सिस्टेमा से डेराइव हुआ है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो कैरोलस लीनियस है जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, उन्होंने एक नोमेनक्लेचर से रिलेटेड बुक पब्लिश की थी। उसका टाइटल उन्होंने रखा था सिस्टेमा नेचुरी। तो ये उनकी बुक का नाम है जो आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये एनसीईआरटी में गिवन है। अब अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया हो तो आप उसे वापस देख लो, अगर फिर भी समझ ना आए तो कमेंट्स में पूछ लो। थैंक यू।